जय श्री राम। साथियों, भक्ति मार्ग में, धर्म के मार्ग में या अध्यात्म में ध्यान बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सभी लोग ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान करते भी हैं और सभी संत लोग ध्यान के बारे में बताते भी हैं। मैं भी आज ध्यान के बारे में अपना विचार रखना चाहूंगा आप सभी के सामने। देखिए, हमें ध्यान में जल्दी सफलता कैसे मिले, इस पर मेरा विचार है। इसलिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ध्यान है क्या। साथियों, जिस प्रकार हम एक कुआं खोदते हैं, उसी प्रकार ध्यान को समझ लेना चाहिए। जैसे हम आरंभ में मिट्टी को खोदते हैं, फिर वो मिट्टी गीली मिट्टी होकर के हमें मिलती है, गीली मिट्टी के रूप में मिलती है। उसके बाद वो है कीचड़ के रूप में हमें मिलती है, कंकड़ पत्थर भी आ सकते हैं। उसके बाद गंदा पानी, मटमैला पानी, मिट्टी से युक्त पानी हमें मिलता है। तब कहीं जाकर के रेत मिलता है। रेत के बाद फिर हमें साफ सुथरा पानी मिलता है। यही ध्यान है। हमें तुरंत ही इसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो जिस प्रकार हम गहरे में उतरते हैं, गड्ढा खोदते हैं, मिट्टी मिलती है, कीचड़ मिलता है, कंकड़ पत्थर मिलते हैं, रेत मिलता है, गंदा पानी मिलता है, तब जाकर के शीतल पानी, साफ स्वच्छ पानी मिलता है, जो हमारा लक्ष्य होता है। इसी प्रकार ध्यान में उतरने के लिए भी हमें सबसे पहले अंधेरा मिलता है और संसार का क्लेश हमारे मन में हमें हमारे साथ छेड़खानी करता रहता है, हमारे मन को खींचता है और हम एक तनाव में लगभग भर जाते हैं। सहज नहीं है ध्यान में उतरना। दूसरी बात है कि जब तक हम ध्यान के तत्वों को नहीं समझ पाएंगे, तब तक भी ध्यान आसान नहीं है। आज मैं बताना चाहता हूँ, मैं अपने अनुभव का बताना चाहता हूँ कि ध्यान के 4 तत्व हैं। पहला सुरति, दूसरा विरति, तीसरा मिरति और चौथा प्राप्ति। साथियों, सुरति, विरति, मिरति और प्राप्ति, जब तक हम इनके स्वरूप को नहीं जानेंगे, इनके तत्वों को नहीं जानेंगे, तब तक हम ध्यान में मुश्किल से ही उतर पाते हैं। केवल ध्यान करने के लिए बैठते हैं, बस इतना काफी नहीं है, बल्कि ध्यान के तत्वों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए मेरा जो पहला तत्व है, मेरे अनुसार वो है सुरति, सुरति। सुरति का मतलब होता है, रति का मतलब होता है देखो, ध्यान दीजिए। सु का मतलब उत्तम, अर्थात अच्छी तरह ध्यान दीजिए। अच्छी तरह ध्यान देने का मतलब होता है पूरा देखिए, ठीक से देखिए। ये पहला तत्व है जो हमें दिखाई दे रहा है। हम आंख बंद करते हैं तो हमें अंधकार दिखाई देता है, तो हमें अंधकार को ठीक से देखना होगा, उससे परेशान नहीं होना है। क्योंकि जब प्रकाश का खेल हमें देखना होता है तो हम पहले अंधकार की ही व्यवस्था करते हैं। इसलिए अंधकार आवश्यक है, अंधकार हित में है। इसलिए यदि किसी ने कहा कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, तो हमारी जिद ये हो जाती है कि प्रकाश कब दिखेगा, प्रकाश कब दिखाई देगा, ये अंधकार कब जाएगा ना। ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी दिखाई दे रहा है उसे ठीक से देखना, ठीक है। तो सही से देखना है आपको। जो भी देखना है, अपनी तरफ से कुछ उसमें घुसाना नहीं है, अपनी तरफ से कुछ सोचना नहीं है, बल्कि जो वहां है उसे ज्यों का त्यों देखना सुरती है। दूसरे नंबर पर विरति। विरति है, विरति का मतलब ये संस्कृत का ही शब्द है, जिसको हम वृत्ति भी बोल सकते हैं, आदत भी बोल सकते हैं। वृत्ति हमारी जो जीव की जो वृत्ति है, प्राणी की जो वृत्ति है, वो अपने अंदर से जगत की ओर को चलती है, संसार की तरफ को दौड़ती है। ये हमारी विरति है। विरति भी जिसको बोल सकते हैं, आदत जिसको बोल सकते हैं। तो हम जैसे ही बैठते हैं तो हमारे मन की जो आदत है, वो स्वभाव जो है मन का, वो संसार की तरफ को चलेगा। इसे वृत्ति कहते हैं, वृत्ति कहते हैं।
तो इसके ऊपर भी हमें नियंत्रण करना होगा। अगर ये संसार की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि संसार की तरफ जाने वाला मन ही जा रहा है, किंतु एक मन ऐसा भी तो है जो स्थिर है। मान लिया आपका मन कहीं जा रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अब आप में मन नहीं है, मन आप में भी है और वहां पर भी है। तो जो वहां पर दौड़ता है, इधर उधर दौड़ता है, वो भजन करने के योग्य है ही नहीं, उसका काम ही इधर उधर दौड़ना है, तो उसे छोड़िए। क्यों जिद करते हैं कि यही भजन करेगा? आप भजन उस मन से कराइए, अर्थात मन के उस रूप से भजन कराइए जो मन आपका स्थिर है, आप ही के शरीर में विद्यमान रहता है, हर समय विद्यमान रहता है, सोते भी विद्यमान रहता है, जागते भी विद्यमान रहता है। भजन करने के लिए वही योग्य है। जो जिसका कार्य मन के जिस स्वरूप का कार्य या मन का जो भाग संसार में ही गतिमान रहता है, वो संसार के ही लिए बनाया है, भजन के लिए नहीं बनाया है। वो संसार का ही कार्य देखता है। समझ लो, मन का एक रूप है जो भजन करने के लिए बना है, वो स्थिर है, वो जाएगा ही नहीं आपके शरीर को छोड़ के, वो आपके शरीर में ही रहेगा। उसी मन के उसी भाग से हमें भजन को करना है। और जो दूसरा भाग है मन का, जो इधर उधर जाता है, जगत में जाता है, संसार में जाता है, अड़ोस पड़ोस में जाता है, वो छोड़ दीजिए, उसे जाने दीजिए, उसके पीछे मत दौड़िए, उसके चक्कर में मत उलझिए। ये हमारी जो वृत्ति का जो भाग है, इसमें हम मन के दोनों भागों को समझ लें। जो भाग जगत में जाता है, संसार की तरफ गति करता है, भागता दौड़ता है, चंचलता दिखाता है, वह भजन करने के लिए है ही नहीं, उसको छोड़िए, बल्कि उसको चुनिए जो हमारे शरीर में ही विद्यमान रहता है। ये हमारी वृत्ति है। वृत्ति को, आदत को, दोनों आदत को, मन की दोनों आदत को पहचानना होगा, स्थिर आदत को भी और अस्थिर आदत को भी। स्थिर आदत को हमें ग्रहण करना होगा, भजन के लिए उपयुक्त समझना होगा, और जो मन का अस्थिर रूप है उसे हमें छोड़ देना होगा। ये दूसरा भाग है वृत्ति, जिसको बोलते हैं। एक होता है तीसरा भाग निवृत्ति। निवृत्ति का मतलब हम निवृत्ति से भी ले सकते हैं। जो मन की जो भागदौड़ है, या जो भी उछल कूद है, या संसार से हम, जगत से हम निवृत्त होकर के बैठते हैं, जगत से हम निवृत्त हो चुके हैं, अब हमारा जगत में कुछ नहीं लेना देना रहा है। तीसरे खंड में हम ऐसी अवस्था में आ जाते हैं कि जगत से हमारा संबंध कट जाता है, हम निवृत्त हो जाते हैं, निवृत्ति जिसको बोलते हैं। तीसरा खंड है ये, ध्यान का तीसरा तत्व है निवृत्ति। निवृत्ति अर्थात निवृत्ति, निवृत्ति के मार्ग में आना है, निपटते चलना है, सबसे निपटते चलना है, जगत के कार्यों से, जगत के तत्वों से, जगत की वस्तुओं से, जगत के व्यक्तियों से। तो तीसरे खंड में हमारे से ध्यान करते हुए, तीसरे खंड में जगत पूरी तरह छुट जाता है, यहाँ पर हम मुक्त प्राय हो जाते हैं। उसके बाद जब हम मुक्त हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं जगत से, संसार से, तो हम चौथे खंड में पहुंचते हैं, और ये खंड है प्राप्ति। तभी प्राप्ति होती है। प्राप्ति तक हम पहुंचते नहीं है, इसलिए ज्यों के त्यों उठ जाते हैं, कुछ हाथ पल्ले लगता नहीं है। इसलिए मन के द्वारा, और ये जो मैंने चार तत्व बताए हैं, इन चारों का अगर हम अवलोकन करें तो हमें पता चलेगा कि सुरति, विरति, निरति और प्राप्ति तक हमें पहुंचना है। हमें प्राप्ति ही तभी होगी। प्राप्ति कुछ नहीं है, केवल अनुभव होगा। प्राप्त तो हमें है, आत्मा हमारे पास और पहले से ही है, परमात्मा तत्व हमारे अंदर है, बाहर से कुछ लाना नहीं है, केवल अनुभूति है। प्राप्ति उसी को बोलते हैं। इसलिए प्राप्ति तक हमें पहुंचना है। प्राप्ति तक हम तभी पहुंचेंगे जब प्राप्ति से पहले तीनों तत्वों का हम ठीक से ध्यान कर लें, ठीक से हमें उनका बोध हो जाए, और धीरे धीरे करके सुरति, विरति, निरति को हम लांघते हुए, ठीक से लांघते हुए प्राप्ति तक पहुंचे। यही ध्यान का सही उपाय है, सुगम उपाय है, और इसी से परमात्मा की, आत्मा की, चेतना की अनुभूति शीघ्र हो जाती है। इसी एक ही जन्म में हमारा कल्याण हो जाता है। जय श्री राम।